जैसे हम आपको समझाते हैं, एक बार एक गांव में भोला भाला लड़का रहे महाराज, बड़ा ही भोला। एक दिन उसका विवाह शहर वाली लड़की के साथ हो गया महाराज। रहे गांव का भोला भाला लड़का, विवाह हो गया शहर वाली लड़की से। अब वो लड़की आई, अब देखना मेरी, वो आई घर में, उसने बड़े ध्यान से देखा। पहले जब बहू आती है तो सब काम नहीं करती, बैठकर देखती है क्या क्या होता है। उसने देखा, उसने अपने पति की ओर देखा। जितना घर वाले के लिए खाना बनता वो परमेश्वर अकेला ही खा जाता। मेरा पति बड़ा ही विचित्र। अब एक दिन बहू चली गई मायके। अब देखना, अब सावन का महीना रहे, तभी एक फोन बजा। क्या बजा? फोन। उसमें जैसे उसने उठाया तो आवाज निकली, जीजा। क्या निकली? जीजा। अब जीजा ऐसा शब्द है, किसी बूढ़े से भी कह दो तो वो खड़ा हो। क्या कहा? जीजा आओ। फोन कट गया। अब उसने सोचा कि अब हम कुछ भी हो, अब हम जरूर अपनी ससुराल जाएं। अब वो अपनी माँ के पास गया। माँ से कहा, माँ मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। माँ ने कहा अभी नहीं, अभी सावन का महीना, अभी मत जाओ। कहा नहीं नहीं मैं तो अभी जाऊंगा। तो माँ ने दिए 50 रुपए और निकल पड़ा। अब इटावा का लड़का पहुंचा कानपुर। अब बस पहुंचते पहुंचे रात हो गई। अब जब वो अपने ससुराल पहुंचा, देखना मेरी, गया, बड़ा ही स्वागत हुआ। और जब खाने की बारी आई, अब देखना मेरी, बैठ खाना परसा। अब वो खाना में क्या क्या है? पनीर, छोले की सब्जी और संग में रहे मठाके आलू। देखो कहीं भी कोई भंडारा और मठाके आलू ना बने हुए तो मजा नहीं आएगा। और संग में बने मठाके आलू और इतनी इतनी छोटी छोटी पूड़ी, शहरों में बनती है इतनी छोटी छोटी। उसने पूड़ी उठाई, बड़े गौर से देखा, इतनी छोटी पूड़ी अब कहां से कोरा करे। उसने लिया एक पूड़ी, भरे मठाके आलू और हो गया चालू। एक एक पूड़ी भरे मठाके आलू चालू। उसकी पत्नी ने देखा, उसकी पत्नी ने कहा, सीता को मिले रामचंद्र परमेश्वर धर्म ही धरे थे करमचंद। उसकी पत्नी ने कहा, इशारा किया, दो तो कोरा करो। उसने बड़े बड़े मतलब उसने लिए 2 पूड़ी, हो गया चालू। 2 पूड़ी महाराज मठाके आलू भरे और हो जाए चालू। उसकी पत्नी ने माथा ठोका। उसने बड़ी गौर से देखा। उसने कहा, हमें लगता है मेरी पत्नी बोल रही अन्न देवता है, पूड़ी लो और मठाके आलू भरो, इधर लगा तब खाओ। अब वो भरे पूड़ी मठाके आलू इधर लगा हो जाए चालू महाराज। खाने वाले बड़े ही विचित्र होते हैं।